प्रधानमंत्री का दौरा कैसे खास है, इस विषय पर बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर प्रभु दयाल जी हैं, इसके अलावा प्रोफेसर अजय कुमार दुबे जी। एक बार फिर से आप दोनों का स्वागत। मिस्टर प्रभु दयाल जी, प्रधानमंत्री के मौजूदा दौरे में कल भी हमने तमाम पड़ाव देखे और आज भी महत्वपूर्ण पड़ाव, क्या एक बड़ी बात है इस प्रधानमंत्री के संबोधन से अभी तक जो उन्होंने नेशनल असेंबली में दिया, संयुक्त जो साझा एक तरीके से जो वक्तव्य था उसमें निकल के आया, जो भारत सेशल्स के आपसी संबंधों को ही नहीं बल्कि एक वैश्विक परिदृश्य में भी उसके कई मायने हैं। आप शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का ये जो सेशल्स का दौरा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कई तरह से, खास तौर पे जो भारत की मैरीटाइम जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड पॉलिसी है उसके संदर्भ में ये बहुत महत्व रखता है। देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को सेशल्स के नेशनल डे सेलिब्रेशन में गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह बुलाए और उनको वहां की जो नेशनल असेंबली है उसकी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिटिंग को एड्रेस करने के लिए दावत दी गई। और सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि उनको सेशल्स का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन, वो दिया गया और इस तरह से ये रिकग्निशन दिया गया कि जो उनकी लीडरशिप है क्लाइमेट के बारे में और क्लाइमेट से रिलेटेड जो एक्शन करना चाहिए उसके बारे में, तो वो बहुत ही सराहने की बात है। तो ये जो अवार्ड है ये किस तरह से हमारे दोनों देशों के बीच में दोस्ती है और कितना हमारे बीच में ट्रस्ट है वो ये दर्शाता है। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि वो उस सेशल्स का लोकेशन एक ऐसे रीजन में है जो बड़ी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये पूरा जो रीजन है इंडियन ओशन का, इसमें चीन का विस्तारवाद हमको देखने को मिलता है। और चीन जो है हर तरह से कोशिश कर रहा है कि किस तरह से पूरे इंडियन ओशन में उसकी जो रिश्ते हैं कंट्री से ऐसे बढ़े कि वो जो सप्लाई चेन्स पे उसी का कब्जा रहे। तो भारत ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सप्लाई चेन्स खुली रहें। और इस संदर्भ में सेशल्स जो है एक बहुत अहम भूमिका लेकर सकता है, उसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। जी प्रोफेसर दुबे, किस तरह से आप देखते हैं कि सेशल्स की स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो, भारत और सेशल्स की आपसी दोस्ती के 50 साल का ये सफर हो, या यहाँ पे खड़े होकर भविष्य की ओर देखने की बात हो, मौजूदा प्रधानमंत्री की यात्रा क्या कुछ नए संदेश लेकर आई है? ये संदेश ये लेके आई है कि भारत अपने एक्सटेंडेड जो नेबरहुड है उसमें छोटे बड़े सभी राष्ट्रों को बहुत सीरियस ढंग से लेता है। सेशल्स एक छोटा देश होने के बावजूद भी एक बहुत महत्वपूर्ण देश है भारत के लिए। एक तो स्ट्रेटजिक रूप से जो हमारा वहाँ पे हमारे जो इंटरेस्ट हैं उसके हिसाब से जो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल कम्युनिकेशंस लाइन है उन पे कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो वैसे में ये देश जहाँ जो जिससे हमारा पीपल टू पीपल कनेक्ट है, जहाँ पे हम बहुत दिनों से कनेक्ट किए हुए हैं अपने डायस्पोरा के थ्रू, अपने संस्कृति को शेयर करके, तो वो एक ऐसा देश है जो कि मॉरिशस के बाद जो कि उसके बगल का देश है उसके जैसा एक बहुत ही विश्वसनीय देश हो सकता है भारत के सुरक्षा के हिसाब से, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशंस को सेफगार्ड करने के हिसाब से, और इंडियन ओशन में भारत की जो पकड़ है, जो पहुंच है, उसको बनाए रखने के लिए। जी मिस्टर प्रभु दयाल जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी को आर्किटेक्ट करने के लिहाज से ग्लोबल रूल्स के तहत जो एक कोशिशें कर रहा है, जो एक तरीके से फुट फॉरवर्ड तरीके से अपने सहयोगियों के साथ आगे बढ़ने की जो प्रयास है, आपको लगता है कि उस नज़रिए से भी मौजूदा यात्रा बेहद खास, क्योंकि समुद्री सुरक्षा को लेकर भारत सेशल्स के बीच में आज भी चाहे वो समझौते की बात हो या फिर एक सहयोग की बात हो, वो बहुत प्रमुखता से दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सेशल्स का एक बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जो कि लगभग 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का है। तो इस तरह से उस इकोनॉमिक जोन को महफूज रखना सेशल्स चाहता है, लेकिन वो इतना छोटा सा देश है
तो उसकी अगर सहायता नहीं की जाए तो वो अपने हक नहीं जो चाहता है उसको मिले, वो मिलने मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि चाइना जैसी एक कंट्री है, वो एक अपना दबदबा इस तरह से बढ़ा रही है कि दूसरे देशों के हक कम हो। तो इस वजह से भारत जो है वो सेशल्स के साथ एक मिलिट्री ड्रिल्स करता है, जिसको कहते हैं एक्सरसाइज लमायत। और सेशल्स को भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट दिया है, और वो खास तौर पे इसलिए है कि वो जो उसकी मैरीटाइम सिक्योरिटी के संदर्भ में उसकी क्षमता बढ़े। और ये गिफ्ट जो है वो फास्ट पेट्रोल वेसल है, जिससे 6 एम्बुलेंस भी साथ साथ मिली हैं, 10 यूटिलिटी व्हीकल्स और 5 लेजर रेडियल बोट्स। वो इस वजह से कि सेशल्स को जरूरत है अपनी कोस्टल सिक्योरिटी और मैरीटाइम सर्वेलेंस बढ़ाने की। तो इस तरह से हम तो जो कोशिश कर रहे हैं जी। वो इस दिशा में है कि सेशल्स की क्षमता बढ़े और वो अपने को प्रोटेक्ट कर सके। जी प्रोफेसर दुबे, आपको लगता है कि आज टोटल एक 19 आउटकम्स दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें तमाम MOUs भी हैं, समझौते भी हैं, घोषणाएं भी हैं और सहयोग के नए आयाम भी दिखाई पड़ रहे हैं। आपको लगता है कि ये भी तमाम एक फोकस तरीके से काम करने के ही नतीजे हैं, जहां पे हमने कई डिलीवरी की हैं, तो आगे के भविष्य के लिए भी हम सहयोग के साथ आगे बढ़ने को तैयार और तत्पर दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल, ये 19 जो आउटकम है वो ये दिखलाते हैं कि हम अपनी जो हमारी पॉलिसीज हैं, जो हम सहयोग करना चाहते हैं, उसके साथ साथ सेशल्स हमसे क्या चाहता है, तो उसके विचार को भी, उसके प्रायोरिटीज को भी हम अपने पॉलिसीज में, अपने प्लान में इंक्लूड करें और उसको आगे बढ़ाएं। इस पे ये सारे आउटकम इसको दिखलाते हैं। दूसरा चीज़ जो इम्पोर्टेंट इसमें दिखता है कि भारत को जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि सिक्योरिटी के मामले में बहुत इम्पोर्टेंट है। मॉरिशस में हमने एक आगालेगा आइलैंड पे मॉरिशस के लिए एक रिसोर्स क्रिएट किया है, जो कि जहाँ पे भारत की भी प्रेजेंस बहुत ही मजबूत है। उसी तरह से सेशल्स के साथ भी हमारी एक बात चल रही थी कि हमें वहाँ पे कोई इस तरह का जगह मिले, क्योंकि भारत को आगे बढ़ करके अपने सिक्योरिटी को मजबूत करना है, तो उस पर भी बात अभी आगे चल रही है। तो सिक्योरिटी में चाहे वो डिफेंस कोऑपरेशंस हों या ये मैरीटाइम कोऑपरेशंस हों, उसमें हमारी जो कोशिशें हैं वो सेशल्स की जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करते हुए, उसको आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि क्लाइमेट रेजिलियंस की है, सी लेवल्स बढ़ रहे हैं, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना है, उनकी एग्रीकल्चरल जैसे 30% के लगभग सिर्फ इस टूरिज्म से आता है, तो उनको एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए आज के आउटकम में हमारे यहाँ की जो इंस्टीट्यूशंस हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, उनके साथ MOU साइन हुई। तो उनकी प्रायोरिटीज को हम मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और सबके बावजूद उन्होंने 2 और सारे समझौता होने के बाद उन्होंने कहा कि हमें एक हेलीकॉप्टर चाहिए और हमें AI का सेंटर चाहिए। उस पर भी भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हाँ, आपकी जो ज़रूरतें हैं वो हमारी प्राथमिकता है। तो ये एक इस तरह के रिलेशनशिप को दिखाता है, जो कि एक फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप है, जो एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं है। जी। और प्रधानमंत्री मोदी ने इतना समय दिया वहाँ पे 3 दिन तक जी। और उनके प्रायोरिटी को समझा, एक ये बहुत बड़ी बात है। जी एम्बेसडर दयाल, किस तरह से इस बात को समझा जाए? आपने भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री को आज वहाँ का एक बड़ा महत्वपूर्ण विशेष सम्मान से उनको नवाजा गया। ये प्रधानमंत्री के अंतर्राष्ट्रीय 34वें सम्मान की फहरिस्त का सम्मान था। हमने खबर भी अभी दिखाई, उसके अलावा 20 देशों की संसद को संबोधित करना, ये भी किसी भारतीय प्रधानमंत्री के एक तरीके से पहले एक रिकॉर्ड की तरह कहा जा सकता है। क्या ये प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती एक वैश्विक नेता की छवि को स्वीकारता के तौर पे भी दिखाता है, जहाँ पे तमाम देश उनको सुनने के लिए उत्सुक नजर आते हैं, उनके इन कार्यों को एक तरीके से मान्यता देते नजर आते हैं? जी बिल्कुल, ये दर्शाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का ग्लोबल स्टेचर कितना हाई है। और देखिए, ये अवार्ड उनको सिर्फ ग्लोबल साउथ की कंट्रीज से नहीं मिले, उनको एडवांस डेवलप्ड कंट्रीज से ऑनर्स दिए गए। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि भारत की जो छवि है
वो बहुत एक फास्ट डेवलपिंग कंट्री, ग्लोबल लीडर की होती जा रही है। और इस वजह से सब देश चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे हों। देखिए, कई पोल्स, ओपिनियन पोल्स कंडक्ट किए गए हैं जिनमें ये बात कही गई है बार बार कि प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, द मोस्ट पॉपुलर लीडर। एक नहीं, कई ओपिनियन पोल्स ने। तो उसकी वजह ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की जो लीडरशिप जी वो बड़ी ग्लोबल है और उनका पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है। और बार बार वो ये कहते हैं जी कि जो भी पॉलिसीज भारत की तरफ से वो अपनाते हैं वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों का भी फायदा हो। बिल्कुल। और शायद ग्लोबल साउथ की एक वसुधैव मुखर कुटुंबकम। आवाज के तौर पर भी भारत की बात को वो दुनिया के सामने रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का।